साथियों नमस्कार। गणेश भगवान की पूजा प्रारंभ हो चुकी है। ओम गम गणपते नमः गजाननम भूतगणाधिसेविकम कपित्थफलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो उसके पहले विघ्न विनाशक देवता के रूप में गणेश जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि जो भी कुछ हमने कार्य शुरू किया है वह निर्विघ्न समाप्त हो जाए। गणेश जी बहुत ही अच्छे देवता हैं। आप अधिक उनकी पूजा में अधिक संसाधनों की ज़रूरत नहीं है। जो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनकी पूजा कर सकता है। पूरे भारत को ये गणेश चतुर्थी त्यौहार, ये इस समय जो गणेश जी की पूजा है, एकता के सूत्र में जोड़ती है। दक्षिण भारत में, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पहाड़ी राज्य हो, पहाड़ के जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, पूरे भारत में ये पूजा आराधना संपन्न हो रही है। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है और दूब ये उनको बहुत पसंद है। एक कथा का प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम जनकपुर में जब ये धनुष तोड़ने के लिए उड़ते हैं तो माँ सीता हाथ में दूर्वा लेकर के वो गणेश जी का आह्वान करती है, ध्यान धरती है कि हे प्रभु ये धनुष टूट जाए। अब गणेश जी की जो सवारी है, गजानन गणेश जी का जो मुंह है वो है हाथी। हाथी का जो लंबा सूंड है, ऐसा क्यों दर्शाया गया है? हाथी में कुछ गुण होते हैं जिसको बोलते हैं निर्भयता, जिसको बोलते हैं राजसी चाल, मस्त चाल। और अगर चलने की सुंदरता किसी की मानी जाती है तो वो हाथी की मानी जाती है। और जिस प्रकार से हाथी अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता हुआ चलता है, आगे बढ़ता चलता है। हाथी स्वाभिमान का प्रतीक होता है, सम्मान का प्रतीक होता है। बार बार महावत के पुचकारे जाने के बाद भी रोटी, गुड़, केला, गन्ना जो भी होता है, एक नहीं 100 बार कहने के पर तब हाथी भोजन करता है। हाथी अधिकार का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और साहस का प्रतीक है। दैवीय गुणों का प्रतीक है हाथी। और जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो इन सभी गुणों को धारण करने वाले हाथी जैसा आकार जो है उनकी भी पूजा करते हैं, गुणों की। हाथी की लंबी सूंड यह दर्शाती है कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान वह है जिसमें कर्म और ज्ञान दोनों का मिश्रण है। जब हम भगवान गणेश की आराधना कर रहे हैं और उनके हाथी जैसे आकार का वर्णन कर रहे हैं तो हाथी जो है जागृति का रूप माना जाता है। विशाल मस्तक, आज भी समाज में भी जब जिसका हम विशाल मस्तक देखते हैं तो यही कहते हैं कि ये आदमी बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा प्रज्ञावान है, बड़ा साहसी है। और यह दिखाता है कि इस व्यक्ति में ज्ञान भी है, बुद्धिमत्ता भी है। हाथी के कान भी बड़े हैं और जो पंखे के समान हिलते रहते हैं चलने पर। कान का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप सुनेंगे कम, सोचेंगे ज़्यादा और अपने मार्ग पर बाधा रहित चलते रहेंगे। हाथी का सूंड ज्ञान की शक्ति और कर्म की शक्ति दोनों के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। जैसा कि कहा जाता है
कि हाथी का दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। और इसका अर्थ है, इसका आशय ही है कि इस जगत में जो कुछ बाहर दिखाई पड़ रहा है वह सत्य नहीं है। सत्य क्या है? अंदर। जगत की हर चमकती हुई चीज मिथ्या आवरण है, हर चीज नाशवान है। तो जो ये हाथी का जो दांत है जो दिखाई पड़ता है, और एक दांत मुंह का अंदर होता है, हाथी का सूंड, हाथी का मस्तक, हाथी की चाल, विशाल आकार, साहस, ये सब गुण ये हमें बताते हैं कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए। और जो ऐसे देवता गणेश भगवान जो दुर्वा से प्रसन्न होते हैं, जिन्हें मोदक प्रिय है, जिनकी सवारी चूहा है, जिनका हाथी जैसा आकार है, शंकर जी के पुत्र हैं, देवाधिदेव महादेव, ऐसे परम ज्ञानी निर्विघ्न विघ्न हरण करता देवता की हम आराधना करते हैं, और वह समस्त समाज का कल्याण करें, ऐसे प्रभु से वंदना करते हैं।